राधे गोविंद नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिव अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज एकादशी के समय में हम लोग इकट्ठा हुए हैं। आज कौन सी एकादशी है? करते तो है, लेकिन इस एकादशी का महत्व क्या है जानते हैं आप लोग? कोई बता सकता, प्रश्न डाल सकता है एकादशी का महत्व? कार्तिक मास की कथा है ये। एकादशी लेके पूर्णिमा, इन 5 दिनों तक भीष्म पंचक के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी से पूर्णिमा, पूर्णिमा का पर्व इस महीने की 27 तारीख, 5 दिन पूरे होते हैं, तो भीष्म पंचक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कहानी ऐसी है कि परीक्षित महाराज जब पूछते हैं, महात्मा व्यास जी से पूछते हैं कि भगवान एकादशी का महत्व बताइए, ये जो एकादशी करते थे उठान एकादशी का, तो उन्होंने बोलते हैं कि कुछ समय पहले कानपुर में एक बहुत ही निर्धन सोमेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसका शरीर बहुत कमजोर था, परंतु भगवान विष्णु का भक्त था। कार्तिक मास में रोज गंगा स्नान करता था और भगवान विष्णु का पूजन करता था। पर एक दिन शरीर से पीड़ित होते हुए गंगा में स्नान करने गया, पर कुछ घाटों की सीढ़ियां उतरी नहीं जाती थी। किसी तरह उतरकर गंगा जी तक पहुंच ही गया और गंगा स्नान कर वहीं बैठ गया और संध्योपासना करने लगा। मतलब ऊपर नहीं आ सका, बड़े मुश्किल से तो उतरा है, ऊपर ही नहीं आ सका, तो वहीं बैठ गया। वहीं पर वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भगवान अपने भक्त पर कृपा करने के लिए बैठे थे। अब सोचिए एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। भगवान खुद आ गए भक्त के रूप में। भगवान ने ब्राह्मण को बड़े कष्ट में देखकर पूछा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी स्थिति तो स्नान करने की भी नहीं है, फिर भी तुम ऐसी अवस्था में स्नान के लिए आए हो, कहो क्या चाहते हो? ऐसे वचन सुनकर वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, मैं गरीब ब्राह्मण हूं, इसी से लोगों में अपमानित हूं और तकलीफ पाता हूं। इसी कारण मैं हमेशा परेशान रहता हूं। यदि आप कोई उपाय बता सकते हैं तो मैं आपकी अपने ऊपर दया समझूंगा। ये वृद्ध ब्राह्मण कहता है। तो ब्राह्मण के ऐसे वचन को सुनकर भगवान रूपी ब्राह्मण ने कहा, हे ब्राह्मण सुनो, यह कार्तिक का महीना चल रहा है। इसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक यह 5 दिन, इनको भीष्म पंचक के नाम से पुकारा जाता है।
5 दिनों में तुम गंगा के पुत्र महात्मा भीष्म को जल दान दो और गंध अक्षत पुष्प से उनका पूजन करो और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी पुष्प आदि से करो। इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा और अंत में तुम विष्णु लोक को निवास करोगे। कि भगवान उसको जो ब्राह्मण के रूप में आए थे वो बोल देते हैं। महाभारत की लड़ाई में जब महात्मा भीष्म शर शैया पर लेटे हुए थे, उस वक्त अपने प्रिय अर्जुन को उन्होंने सब प्रकार का राजधर्म, व्यवहार धर्म, ज्ञान धर्म कहा था। उस समय अर्जुन के सखा कृष्ण वहीं पर थे। जब भीष्म से कृष्ण ने कहा कि पितामह, जो मनुष्य कार्तिक के मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक तुम्हारे नाम से जल देगा और आपकी पूजा करेगा, मैं वो पूजा स्वीकार करूंगा और उस सबके कष्ट दूर कर दूंगा। अतः हे ब्राह्मण, तुम इस भीष्म पंचक से महात्मा भीष्म का पूजन कर, इसके करने से तेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना भगवान ने उनको बोला। उसके बाद ब्राह्मण ने भीष्म पंचक का व्रत किया और सभी सुखों को प्राप्त करता हुआ अंत में विष्णु लोक में चला गया। तब बताइए कि हमें 5 दिन में क्या करना चाहिए भीष्म पंचक के नाम से। चलिए भीष्म पंचक, अब भीष्म पंचक आता है, ये 5 दिन। हाँ हाँ, घी का दिया जलाना। लेकिन ये चालू कब होता है? ये आज 23 तारीख को है। 22 तारीख की रात्रि को 11:06 से वत्र प्रारंभ होता है, यानी हो गया, चालू हो गया है। और खत्म कब होगा? पूर्णमासी में, यानी 27 तारीख को दोपहर को 2:48 पर खत्म हो जाएगा। लेकिन संपूर्ण कब खत्म होगा? 3:45 बजे शाम को। हाँ, 27 तारीख को। इस व्रत को हम संपूर्ण करके अन्य प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं, मतलब संपूर्ण करने के बाद ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन इस समय क्या करना चाहिए? 5 दिन में, इन 5 दिनों में पूजा कर व्यक्ति जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। निसंतान व्यक्ति पत्नी सहित व्रत कर सकता है। मान्यता, इस व्रत के प्रभाव से संतान प्राप्ति भी होती है। वैकुंठ जाना चाहते हैं तो इस लोक में जाना चाहते हैं तो वो भी होता है। लेकिन सवाल उठता है कि 5 दिनों में खाना क्या क्या है? पहले 5 दिन में पंचगव्य खाया जाता है, यानी पहले दिन गोबर या उसका पानी, दूसरे दिन गोमूत्र, तीसरे दिन घी, तीसरे दिन दूध, चौथे दिन घी, 5वें दिन दही। फल नहीं खाना है, ये पहला सिस्टम है। या तो ये 5 नियम पालन कीजिए। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो दूसरा है, फ्रूट पर रह सकते हैं, लेकिन जड़ वाले फ्रूट जिसमें बीज नहीं होते हैं। हमारे आचार्य ने थोड़ा सा आसान कर दिया कि बहुबीज नहीं खाना, बहुबीज वाले फल नहीं खाना चाहिए बोलते हैं। हमारे जो वरिष्ठ है बोलते हैं बहुबीज वाले ना खाओ। बहुबीज में यानी अनार होता है, बहुबीज है ना। हाँ, जाम, अमरूद वो भी बहुबीज वाला है, और फिर पपीता भी बहुबीज वाला है। थोड़ा सा आसान किया है उन्होंने। फल खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, आलू खा सकते हैं। हाँ खा सकते हैं। रूट रूट का है ना वो, ठीक है। कोकोनट का पानी पी सकते हैं, नारियल पानी पी सकते हैं, लेकिन दूध और दूध से बने पदार्थों का सेवन नहीं कर सकते। दूध पी सकते, हाँ पी सकते हैं, लेकिन दूध दही से बने हुए पदार्थ नहीं खा सकते। हाँ, वो नहीं खा सकते। एकादशी वाला भोजन ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन अनुकूल प्रसाद खा सकते हैं। यानी कि एकादशी वाले बोले तो सब कुछ हो जाता है। अब इसमें भी एक प्रकार की खिचड़ी उसमें उन्होंने बताया है, क्या है, हविष्य खाकर किया जा सकता है ना। हविष्य एक प्रकार की खिचड़ी होती है। उस खिचड़ी को 5 दिनों में आप एक समय में खा सकते हैं, जो फलाहार कर रहे हैं सिर्फ। ये भी एक तरीका है इसमें। अब इसके अलावा और क्या क्या होता है? अब जो अर्घ्य दान करना है, इसको भीष्म को,
इसके अलावा जो जातक नीचे लिखे लिखे मंत्र से पितामह भीष्म को हृदय दान करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका एक श्लोक है जो मंत्र के रूप में है। श्लोक क्या है? व्याघ्र पदो गोत्राय संस्कृत प्रवराय च अपुत्राय दद अम्येत्य दुदकम भीष्म वर्णने वसुनाम वताराय शांतनो रात्मजाय च अर्ध्यम ददामि भीष्माय आजन्म ब्रह्मचारी। पहले तो इसको याद करना पड़ेगा, रोज अगर अर्थ देंगे तो ये मंत्र बोल के अर्थ देना है। इसका मतलब क्या होता है? जिनका व्याघ्र पद गोत्र और संस्कृत प्रवर है उन पुत्र रहित भीष्म वर्मा को मैं यह जल दे रहा हूं। वसुओं के अवतार शांतनु के पुत्र आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म को मैं अर्घ्य देता हूं। प्राचीन काल में, यह प्राचीन काल की बात है क्योंकि उस समय से चल रहा ना, जब महाभारत युद्ध हुआ था तब पांडवों की जीत हुई। तब पांडव तो भगवान श्री कृष्ण क्या किए थे? पूरे पांडव को लेके भीष्म महात्मा के पास गए थे ताकि उन्हें कुछ ज्ञान दे सके। लेकिन भीष्म किसके लिए रुके थे? सूर्य के उत्तरायण में होने के लिए। अभी सूर्य दक्षिणायन में है, मतलब इधर दक्षिण है हमारा, तभी इधर से दिखता है। अब उत्तरायण में यानी हाँ, तो ये उधर चले जाएंगे, तो उसके लिए रुके थे। तो उत्तरायण में जब तक नहीं होगा वो छोड़ेंगे नहीं थे। पांडवों को ज्ञान देने का, तो भीष्म ने कृष्ण की बात मानकर पांडवों को वर्ण मोक्ष धर्म ज्ञान राजधर्म के बारे में ज्ञान दिया। भीष्म ने यह ज्ञान पांडवों को 5 दिनों तक दिया। इसीलिए 5 दिन इंपॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है 5 दिन। ये 5 दिन भीष्म पंचक के ही है जो एकादशी से पूर्णिमा तक मनाया जाता है। ज्ञान देने के पश्चात श्री कृष्ण ने कहा भीष्म पंचक के 5 दिन लोगों के लिए मंगलकारी होंगे और आने वाले दिनों में इनमें भीष्म पंचक के नाम से जाना जाएगा। बाकी क्या क्या करना है ये तो मैं अभी बता दिया। तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी यहाँ लिखा है कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में भी ग्रहण कर सकते हैं, या नहाने के पानी में भी गौपंच अगर डाल दिए तो उससे नहा भी सकते हैं। लेकिन ब्रह्मचार्य का पालन भी करना है। 5 दिनों में ब्रह्मचार्य का पालन करना है सभी को। इस व्रत को करने की विधि, इस व्रत का प्रथम दिन देव उठने एकादशी को होता है। इस दिन भगवान नारायण अपने 4 माह की निद्रा से जागते हैं। याद है? अभी वही मंत्र आ रहा है यहाँ पे नीचे दिए गए हरि मंत्र का उच्चारण करके उठाना चाहिए। उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांत त्रैलोक्य मंगलम कुरु, ऐसा बोल के भगवान को उठाना पड़ता है। क्योंकि 4 महीने की निद्रा में है ना। लेकिन आपको लगता है कि भगवान सो सकते हैं? सोएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? इसका अर्थ है गोविंद उठिए उठिए, हे गरुड़ ध्वज उठिए, कमलाकांत उठिए, निद्रा का त्याग कर तीनों लोगों का मंगल कीजिए। इसके बाद भगवान वासुदेव की पूजा होती है। इस व्रत के दौरान कार्तिक शुक्ल की एकादशी से लेकर कार्तिक की पूर्णिमा तिथि तक घी के दीपक जलाए जाते। हाँ, इन 5 दिनों तक सात्विक जीवन व्यक्ति करना चाहिए। साथ ही भीष्म पंचक के समय ब्रह्मचार्य का भी पालन करना चाहिए। अब इनको अर्घ्य देना है। 5 दिनों में भीष्म को नहाने के बाद सवेरे अर्घ्य देना पड़ेगा ना। तब अर्घ्य कैसे देंगे उसका भी एक मंत्र है। सत्यव्रताय शूयचे गंगोयाय महात्मने भीष्म अये तद ददाम्य अर्ध्यम आजन्म ब्रह्मचारी। ये 2 लाइन का श्लोक देना है, फिर अर्घ्य देना है। भीष्म पिता ने इन 5 दिनों में पांडवों को ज्ञान दिया, इसलिए इस व्रत को भीष्म पंचक के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास में भीष्म पंचक का व्रत खास महत्व रखता है। यह व्रत न केवल पहले किए गए संचित पाप कर्मों से मुक्ति दिलाता है बल्कि कल्याणकारी भी होता है। हमने कितने जन्म लिए हैं और कितने जन्म ले लेके पाप कर इकट्ठे करके रखे हैं ना।
सबने इकट्ठे करके रखे, हमें पता नहीं है लेकिन इकट्ठे सबने करके रखे हैं। लेकिन अगर ये 5 दिन ऐसा कर लेते तो सभी के सभी सबका कल्याण हो जाएगा। भीष्म पंचक व्रत लिखा है, भीष्म पंचक व्रत बहुत मंगलकारी पुण्य फलदायक माना जाता है। जो भक्त इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष तथा उत्तम गति की प्राप्ति होती है। सबसे बड़ी बात, इस व्रत को करने वाला वह सदैव स्वस्थ रहता है, बीमार नहीं होगा। जब तक रहेगा बीमार यानी प्रभु की कृपा उन पर बनी रहेगी। हरे कृष्णा। जितना आता था उतना मैंने बता दिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम। हरे कृष्णा। क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सेकेंड चैप्टर पढ़ रहे थे। सेकेंड चैप्टर में हमारा एक पेज हो गया था, दूसरा पेज चालू था, पेज नंबर 6। इसमें जो हमने पिछले बार पढ़ा था ना, उसमें जो क्वेश्चन है देखिए, आविष्कार प्रश्न लिखा है, दिख रहा है क्या मोबाइल में? हाँ, भगवान ने जीव की सृष्टि क्यों की है? हाँ, तो ये इसके पहले थोड़ा सा चैप्टर पढ़ना पड़ता, तो ये हमारी पढ़ाई हो गई थी, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाई थी, समय कम था। तो क्यों की है भगवान ने जीव की सृष्टि? क्यों जीवों को बनाया? हम लोग जीव हैं, हमें क्यों बनाया है भगवान ने? क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए था? आनंद। हमें आनंद चाहिए था, हमें आनंद का भोग करना था, इसलिए भगवान ने हमारी सृष्टि। दूसरा क्वेश्चन था, निर्विशेषवादियों का भगवान के साथ विलीन हो जाने का प्रस्ताव किस प्रकार से अर्थहीन है? मतलब निर्विशेषवादी ये कहते हैं कि भगवान के साथ अगर हम विलीन हो जाते हैं, मतलब एक ही है। निर्विशेषवादी क्या बोलते हैं? भगवान मतलब भगवान और जीव एक ही है, ऐसा वो बोलते हैं ना, ये गलत है। मतलब ये किस प्रकार से अर्थहीन है, ये गलत क्यों? ऐसा क्वेश्चन। तो गलत क्यों है यहाँ पर बताया है कि भगवान ये बोलते हैं कि मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, मतलब हम लोग को बोलते हैं कि मैंने तुम्हें उत्पन्न किया तुम्हारे आनंद के लिए, तुमको सुख चाहिए, तुमको आनंद चाहिए, कहते मैंने तुमको उत्पन्न किया है, तो ये तुम्हारी जिंदगी है, तुम आनंद हो, मैं अलग हूँ, तुम अलग हो, है ना? तुम अलग हो, मैं अलग हूँ, तो तुम ये कैसे कर सकते कि तुम्हें दुख हो रहा है तो तुम मुझे समझ जाओगे तो तुम्हारे दुख खत्म हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे पिता और पुत्र का रिलेशन, पिता अलग है, पुत्र अलग है, दोनों का शरीर अलग है। तो पुत्र अगर ये बोलता है कि मुझे वो तकलीफ है, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे यहाँ जाकर मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, तो मैं आपके अंदर समा जाऊं तो मेरे दुख दूर हो जाएंगे क्या? ऐसा पुत्र कह रहा है, तो ऐसा संभव है क्या? अगर पुत्र के कष्ट को दूर करने को पिता में समाहित हो जाए तो ऐसा होता है? नहीं होता है। तो वही चीज यहाँ पर बताई गई है कि ये इस प्रकार से अर्थ है, ये जो तथ्य है ये गलत है। तो क्वेश्चन का जवाब यहाँ पर हम इस तरह से दे सकते हैं कि ये क्वेश्चन कैसा है, ये बिल्कुल ही गलत है कि हम पुत्र अपने दुखों को दूर करने के लिए पिता में समाहित हो जाए तो उसके दूर हो जाएंगे, ये गलत है। पुत्र को जो दुख मिल रहा है वो दुख से भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भगवान का तथ्य है। अब आगे बढ़ते हैं। जीव का इस जगत के सदा, तो इसमें क्या करेंगे, एक एक पैरा एक एक पढ़ेंगे और जो पढ़ेंगे उन्हीं को एक्सप्लेन करना, ठीक है? तो शुरू करेंगे। रोहित प्रभु आपको मोबाइल में आया होगा, मुझे पढ़ना है। हाँ पढ़िए ना, आप शुरू जगत में प्रत्यक्ष भगवान ये पहला वाला पहला, तो ये पढ़िए आप और आपको एक एक्सप्लेन। जीव का इस जगत में प्रथम
अब यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि जीव क्यों देव योग से जीवन की विभिन्न दशाओं में पतित हुए हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें पहले यह समझना आवश्यक है कि जीवों के लिए दैव योग का कोई प्रभाव नहीं हो सकता है। दैव योग निर्जीवों के लिए है। वैदिक साहित्य के अनुसार जीवों को ज्ञान होता है और इस प्रकार उन्हें चैतन्य कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह व्यक्ति जो ज्ञान में स्थित हो। अतएव जीवन की विभिन्न दशाओं में उनकी स्थिति आकस्मिक नहीं है। यह स्थिति उनके अपने चयन के द्वारा है, क्योंकि उन्हें ज्ञान है। चैतन्य जैसे निर्जीव में चैतन्य नहीं रहता, अगर वह यहाँ आते हैं मतलब ऊपर आते हैं तो वह पतित ही रहते हैं, क्योंकि दुखालय में शाश्वत कहा गया है। इस भौतिक बंधन में वो आए हैं तो पतित होंगे, ये तो निश्चित ही है। और उससे हम उस बंधन से हम छूट सकते हैं, क्योंकि वह ज्ञान उसमें है, पर वह ज्ञान माया के बंधन के कारण हम नहीं जान सकते। तो हम अगर किसी योनि में आते हैं तो वो हमारा ही चयन है, क्योंकि हमने उस प्रकार से हमारी चेतना को विकसित की। अच्छा बोला आपने। जैसे कि यहाँ पर ना दैवयोग के बारे में बोला, एक शब्द जो बात कर रहा है, अब जीव क्यों दैवयोग से जीवन की विभिन्न दशाओं में पतित हुए। बोलते ना ये तो दैवयोग से हुआ है, ये तो दैवयोग के कारण। तो दैवयोग एक्चुअली है क्या चीज? दैवयोग माने क्या होता है? तो यहाँ लिखा है कि जीवों के लिए दैवयोग का कोई प्रभाव नहीं हो सकता। दैवयोग किसके लिए? निर्जीवों के लिए। तो हम लोग बोलते हैं दैवयोग, तो दैवयोग निर्जीव के लिए, जिन्हें कोई ज्ञान नहीं होता उनके लिए है। अब वैदिक साहित्य के अनुसार जीव को ज्ञान होता है और इस प्रकार में चैतन्य, मतलब चैतन्य का अर्थ क्या है? जिनको ज्ञान होता है। वह व्यक्ति जो ज्ञान में स्थित हो, उन्हें क्या कहेंगे? चैतन्य। मतलब चैतन्य का मीनिंग भी बताया है। जीवों को जो ज्ञान होता है इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? चैतन्य। अतएव जीवन की विभिन्न दशाओं में उनकी स्थिति आकस्मिक नहीं है। इसका मतलब क्या है? जीवन की विभिन्न दशाओं में जीवन की जो कंडीशन होती है अचानक नहीं होता है, कुछ आकस्मिक नहीं है। यह स्थिति उनके अपने चयन के द्वारा है, क्योंकि उन्हें ज्ञान, जो जीव होते हैं उनको ज्ञान होता है। जीव जो होते हैं वो चैतन्य, तभी जीव जो भी जीव चैतन्य है क्योंकि उन्हें ज्ञान। तो आज जो जिस कंडीशन में है वो यहाँ लिखा है उनके अपने चयन के कारण। हम लोग जीव है, आज हम जो भी स्थिति में अच्छे हैं, बुरे हैं, तो बड़े पद पर है, वो हमारा अपना चयन। देव योग क्या होता है? देव मतलब बोलते ना देव योग देवताओं का, देवताओं के कारण। मतलब देवी मतलब ये समझते हैं, लेकिन देव योग एक्चुअली क्या है? निर्जीवों के लिए, ये सजीवों के लिए नहीं, ये किसके लिए है? निर्जीवों के लिए। निर्जीव। नेक्स्ट पैरा है ना, प्रभु आप पढ़ेंगे? अच्छा आशुतोष प्रभु आप इस तरह से आए हुए जीवों में इस जो स्वयं की परम भक्ता बनने के लिए भगवान की सनातन सेवा को त्यागना चाहते हैं। वैष्णव दर्शन के अनुसार जब जब जीवन भगवान की सेवा को विस्मृत कर देता है तथा अपनी इंद्रियों की तृप्ति की कामना करता है, तब उसे अपने इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए भौतिक जगत में स्थान में दिया जाता है। इस प्रकार वह जीवन की ऐसी दशा का निर्माण करता है जिसमें वह या तो सुख भोगता है अथवा दुख। हमें यह निश्चित रूप से ज्ञान होना चाहिए कि भगवान तथा जीव शाश्वत रूप से सचिव जीव को कहता है वैष्णव दर्शन। वैष्णव दर्शन के अनुसार जब जीव भगवान को विस्मृत कर देता है, मतलब जब जीव होता है वो भगवान भूल जाता है, और भूलने के बाद क्या करता है? वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति की कामना करता है। मेरी जो इच्छा है वो पूरी हो जाए तो उसे अपनी इच्छा अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करना।
मतलब उसकी जो इच्छा है, अब इच्छा मतलब जैसे इस जन्म में हमने बहुत सारी इच्छाएं कर दी, हमको तो बड़ा बंगला चाहिए और फिर हम चले गए, हमारे शरीर छोड़ दिया, तो अगले जन्म में हमको क्या मिलेगा, हमारी जो लास्ट मोमेंट पर जो इच्छा रहती है उस इच्छा के हिसाब से अगला शरीर दिया जाता है। तो हम उस हिसाब से अपने इंद्रियों की काम करते हैं, इस हिसाब से हमको अपने जगत के स्थान दे दिया जाए। तो जो चाहिए आपके शरीर में हमने जो चाहा है उसके हिसाब से हमको अगला जन्म दे दिया जाता है। तो हमको या तो दुख मिलेगा या तो सुख मिलेगा, कोई जन्म है। अब यहाँ लास्ट में हमें यह निश्चित रूप से याद करना चाहिए कि भगवान का जीव शाश्वत रूप से सचेत है। सचेत मतलब वो माइंड है ना, तो ये इसमें नहीं है कि, लेकिन मैंने देखा और एक पॉइंट लिखा है, भौतिक जगत की सृष्टि उन जीवों के भोग के लिए बनी हुई है जो स्वयं ही परम भक्त बनने के लिए भगवान की सनातन सेवा को त्यागना चाहते हैं। भौतिक जगत मटेरियल लाइफ जो होते हैं ना, ये काहे के लिए बना हुआ है, ये उन जीवों के लिए जो खुद भगवान बनना चाहते हैं, जो भगवान के भक्त नहीं बनना चाहते, खुद ही भगवान बनना चाहते हैं। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, भौतिक जगत बनाना है और उसने अपने घर का डाल लिया है, ठीक है, कर लो अपने मन की, है ना, जो चाहिए जैसा जीवन चाहते हैं वो जीवो। और जीव क्योंकि भगवान की सेवा को क्या करना चाहते हैं, जबकि उनको अभी उस तरह है, उसको भोजन बोलेंगे। तो माता जी लोग बोलते इस संबंध में वर्षा ऋतु का उदाहरण अत्यंत उत्तम है। ऋतु के अनुरूप वर्षा को सृष्टि के कर्ता के रूप में लिया जा सकता है, क्योंकि वर्षा के उपरांत भीगे हुए खेत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों को उत्पादन के लिए अनुकूल होते हैं। उस भांति भगवान की भौतिक प्रकृति पर दृष्टिमान के द्वारा जैसे कि सृष्टि होती है, वैसे ही जीव तत्काल की जीवन की अपनी विभिन्न दशाओं में प्रकट हो जाती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि वर्षा के उपरांत विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां उग जाती है। वर्षा तो एक ही है, किंतु विभिन्न वनस्पतियों की रचना विभिन्न है। पूरे खेत पर वर्षा तो एक ही है, किंतु विभिन्न वनस्पतियों की रचना में विभिन्न है। पूरे खेत पर वर्षा एक ही सी होती है, किंतु बोए हुए बीजों के अनुसार भिन्न भिन्न रूप का आकार में भिन्न भिन्न सब्जियां उग जाती है। इस भांति हमारी इच्छाओं के बीच भिन्न भिन्न प्रकार के प्रत्येक जीव की इच्छा एक भिन्न प्रकार की होती है, तथा वह इच्छा ही वह बीज है जो एक विशेष प्रकार के शरीर में उसके विकास का कारण बनता है। ये इसमें है कि जो भगवान बीज बोते हैं, मतलब जो अपन जो खेती करते हैं उत्पादन जो उसमें बीज बोते हैं, तो कभी कभी क्या होता है बीच में कचरा भी निकल आता है, या बहुत सारे अलग अलग बीज मतलब अलग अलग पौधे निकलते हैं। हाँ, और पानी एक ही रहता है, मगर कैसे खेती की जब अपन बीज डालते हैं वो अलग अलग निकलते हैं। तो वैसे ही इसका है कि मतलब अपन जो मटेरियल लाइफ जी रहे हैं, तो भगवान अपने मनुष्य जन्म तो ले रहे हैं, मगर अपनी लाइफ जो अपन जी रहे हैं वो अपनी कैसे लगानी, भक्ति मार्ग में लगानी या मटेरियल लाइफ वो के लिए जीनी है, वो अपने हाथ में। भगवान को भी खुद के लिए जीते वो मटेरियल लाइफ, सब कुछ दुखों के भंडार होने के बाद मेरे पास आते हैं। हरे क्या बात। हाँ, विकास इसके बाद आगे ठीक है, आप पढ़ते। हाँ, श्री रूप गोस्वामी ने इसे पाप के शब्द के द्वारा स्पष्ट किया है। हमारी समस्त भौतिक इच्छाओं को पाप भी समझना चाहिए। भगवद गीता में स्पष्ट किया गया है कि वह पापपूर्ण इच्छा अथवा पाप बीज यह है कि हम भगवान की शरण में नहीं जाते हैं। अंत एवं भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें पापेच्छा के कर्म फल से सुरक्षा प्रदान करूंगा। इन पापेच्छाओं का विस्तार विभिन्न प्रकार के शरीरों में होता है। अंत एवं
कोई भी परमेश्वर पर यह दोषारोपण नहीं कर सकता है कि उन्होंने एक बीज को एक विशेष प्रकार का शरीर प्रदान किया है तथा दूसरे बीज को दूसरे प्रकार का 84 लाख योनियों के समस्त शरीर जीव विशेष की मानसिक दशा के अनुसार आते हैं। श्री भगवान पुरुषोत्तम जीवों को उनके इच्छानुसार कार्य करने का अवसर देते हैं। श्री भगवान पुरुषोत्तम जीवों को उनके इच्छानुसार कार्य करने का अवसर मात्र प्रदान करते हैं। अंतएव ईश्वर प्रदत्त सुविधाओं का लाभ उठाते हुए जीव कर्म कर रहे हैं। हरे कृष्ण। इसमें श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा है कि हमारी इच्छाओं को पाप बीज का शब्द दिया गया है और ये जो 64 लाख योनियां है वो हर किसी को सब में से निकलना है, गुजरना है। तो जिस तरह की इच्छा रखे अपना शरीर त्यागेगा, अगला जन्म से उसी तरह का मिलेगा। ये अभी आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरह से अपनी इच्छा को भगवान रूप में लगा सकते हैं। अभी देखिए आपने बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, हम लोग उसका थोड़ा आंसर जानेंगे। पहला जो क्वेश्चन है, 35वां नंबर दिया है। भगवान हमारी सृष्टि के साथ जन्म जगत का आनंद लाभ करने के लिए जीव इस जगत में किस प्रकार हाँ, भगवान ने सृष्टि की है, हमारी सृष्टि की है भगवान। हम लोग को भगवान ने बनाया है, तो उनके साथ चिन्मय जगत का आनंद लाभ करने के लिए तो जीव इस जगत में किस प्रकार आया और किस रूप से, इनके लिए कौन उत्तरदायी है? जीव कैसे आया इस जगत में? तो यहाँ पर देखिए इसका दिया हुआ है। जीव कैसे आया? भगवान ने हमें उत्पन्न किया, ठीक है ना। भगवान ने हमें उत्पन्न किया है के लिए आनंद लाभ करने के लिए भगवान ने हमें उत्पन्न किया है। और इसके लिए उत्तरदायी कौन है? हम खुद ही चाहते थे कि हमें आनंद में आपको भौतिक भोग करना था। हम भगवान को भूल गए थे, हम भगवान की सेवा नहीं करना चाह रहे थे, हम भगवान की भक्ति नहीं करना चाह रहे थे। हमको अपना इंडिपेंडेंस चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए थी। तो इसलिए भगवान ने हमारे लिए एक सृष्टि बनाई और हमें वहां पर भेज दिया। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? हम जिम्मेदार है। चौथा क्वेश्चन है, जीव किस प्रकार विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करता है, इसके लिए भगवान जिम्मेदार क्यों नहीं? किस प्रकार के शरीर प्राप्त करता है? तो यहाँ पर किस प्रकार के, कोई लास्ट मोमेंट पर जैसे बोलते हैं ना कि आखिरी समय में हम जो सोचते हैं, हमारे जो विचार रहते हैं, उस विचार के हिसाब से हमें अगला शरीर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर बीज का क्या अर्थ है? बीज का अर्थ यहाँ पर इस पैराग्राफ में बताया गया, जीव की इच्छा विभिन्न प्रकार की होती है, वह इच्छा बीज है। मतलब हम जो इच्छा करते हैं वो इच्छा बीज है। तो जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल आएगा या मतलब पेड़ आएगा। तो हमने आखिरी समय में बोला कि हमको या फिर भरत महाराज को बहुत अच्छा उदाहरण है। लास्ट मोमेंट में हिरन में बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई थी, तो उन्होंने क्या बीज बोया? हिरन बोया। तो उनको हिरन ही बनना पड़ा अगले जन्म में। तो यहाँ पर बीज का अर्थ वही है कि बीज जैसा होगा, बीज मतलब इच्छा है। यहाँ पर इस पाप बीज शब्द को श्री रूप गोस्वामी ने इस तरह में बताया है कि हमारी भौतिक इच्छाओं को पाप बीज अलग और पाप बीज अलग। पाप बीज मतलब भौतिक इच्छा पाप बीज। बीज बोले तो क्या इच्छा है, लेकिन भौतिक अगर आ गया तो वो पाप बीज होगा। अब भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया कि पाप पूर्ण इच्छा या पाप बीज यह है कि हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। पाप बीज का मतलब भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, वही है पाप बीज। अब इसके लिए भगवान जिम्मेदार क्यों नहीं है? क्योंकि ये बीज हमारा ही है ना, हमारा ही है। हमारी इच्छा होती है, हम ही वो इच्छा करते हैं, इसलिए हमारे बीज हमने ही क्रिएट किया है, हमने ही बनाया है। जैसे प्लांट बीज बनाता है ना, पौधा बीज बनाता है, तो उसके लिए पौधा जिम्मेदार है। आम का पेड़ है, आम का बीज लगेगा। जाम का पेड़ है, जाम का बीज लगेगा। जाम का बीज
मिट्टी में डालेंगे तो जाम का झाड़ निकलेगा, आम का बीज डालेंगे तो डालेंगे वैसे ही होगा। तो वैसा ही है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हमने ही वो बीज तैयार किया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है पाप वासना किसे कहते हैं? पाप वासना यहाँ पर कहीं लिखा है। पाप वासना, भौतिक पाप अलग है, वासना अलग। वासना मतलब किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, है ना? तो जो भी कौन सी इच्छा? भौतिक इच्छा है। हमारी जो भौतिक इच्छा होती है, मटेरियल इच्छा होती है, उसको हमको क्या करना है? बिल्कुल पूरी करना। हमको धन चाहिए, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, गाड़ी, बंगले, हमको सब चाहिए। तो हमारी जो इच्छा है उसको पूरी करना है। उसके लिए हम पूरी, हमारे अंदर वासना भरी, हम उसके कुछ भी करेंगे, दिन रात चलेंगे, मेहनत करेंगे, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए, तृप्त करने के लिए हम लगे रहेंगे। तो वो जो इच्छा है उसको यहाँ पर क्या कहा गया है? पाप वासना। तो ये क्वेश्चंस हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। इस जगह और कौन बचे हैं? दादा कुछ आप करिए। इस जगह दृष्टि को अभी हम 10-15 मिनट और पढ़ेंगे, उसके करने की हाँ 10 मिनट। हाँ, ये पेज पढ़ लेंगे लोग, ठीक है? ये पेज पढ़ लेंगे। इस जगत सृष्टि का दो कारण क्वेश्चन के नीचे इस जगत सृष्टि का दो कारण। भगवान ने इस सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन कामपूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त की, और जब जीवात्माएं दीर्घकाल तक काम करने से बसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती है, तो वो अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करने लगती है। किंतु हमने सुना है कि भगवान की इच्छा के बिना घास का एक प्रून भी नहीं हिलता। तो जीव का इस जगत में आकर अच्छा बुरा कर्म करने के लिए भगवान जिम्मेदार नहीं है क्या? इसमें आपको उससे हेतु जाते हैं तो अपना वास्तविक स्वरूप क्या है इसके लिए अपन जिज्ञासा करते हैं। लेकिन ऐसा भी सुना है कि भगवान की इच्छा बिना तो कुछ नहीं होता है, कर्म भी नहीं होता। तो जीव जगत में आकर कर्म अच्छा बुरा जो हम बोलते हैं कि हम कर रहे हैं, तो क्या ये बुरे कर्म भी जो कर रहे हैं उसके लिए भी जिम्मेदार भगवान ही है? या उसके ये बिना ये नहीं हो रहा है? लिखा हुआ है जगत सृष्टि का दो कारण है। जगत सृष्टि मतलब सृष्टि जो बनी है उसके दो कारण यहाँ पर बताया है। देखिए, भगवान ने सृष्टि की रचना जीवात्माओं के लिए इन काम पूर्ण रुचियों की पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त। अब जीवात्मा मतलब कौन है? हम लोग है। जीवात्मा माने हम लोग है। काम पूर्ण रुचियां मतलब हमें कोई चीज चाहिए, हमें कोई चीज की वासना है, कोई चीज हमें चाहिए तो उसकी पूर्ति करना है। तो पूर्ति हेतु सुविधा प्रदान करने के निमित्त हमें कोई वस्तु चाहिए है और हमें वो उसको प्राप्त करने के लिए हमें जो करना है उसके लिए हमें साधन भी प्रदान किया है, ठीक है ना? हमें कुछ चाहिए तो उसके लिए साधन प्रोवाइड किया है। और जब जीवात्मा दीर्घ काल तक काम कर्मी में फंसे रहने के कारण पूर्णतया उब जाती है। अब वो जीवात्मा मतलब हम लोग दिन रात काम करते रहते हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते रहते पैसा कमाने के लिए। हम जब पूर्णतया उब जाते हैं मतलब बोर हो जाते हैं, काम करते करते बोर हो जाते हैं, तो वे अपना वास्तविक स्वरूप जानने के लिए जिज्ञासा करते हैं। तो फिर हम लोग को लास्ट मोमेंट में बुढ़ापे में क्या समझता है कि हमने पूरा जीवन गंवा दिया पैसे कमाने में, तो फिर अब मतलब हमने क्या किया जीवन भर में? क्या किया? पूरा जीवन हम थकते रहे हैं मटेरियल लाइन में, पैसे कमाते सवेरे से शाम तक बहुत मेहनत की, लेकिन हमको क्या मिला? बुढ़ापे क्या मिलता है? बुढ़ापे में कुछ
बीमारी मिलती है, बच्चे भगा देते हैं घर से, बच्चे तो रहते ही बच्चे भगा देते हैं। एक तो पहले रहते भी हैं तो बोलते हैं कि आप जाओ वृद्धाश्रम जाओ, है ना। इसके लिए कमाते हैं, वो इसके संस्कार लिए करते हैं। हाँ, माता पिता के संस्कारों पर भी डिपेंड है। संस्कार भी होते हैं बहुत कुछ। और आजकल जो कलयुग में चल रहा है उसके हिसाब से ज्यादातर यही देखा गया है कि हम लोग जीवन भर जो काम करते हैं, हमको बुढ़ापे में कुछ भी काम नहीं आता है ना। हमें क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। तो हम लास्ट में हम जिज्ञासा करते रहते हैं हमने जीवन में क्या किया, है ना। हम लोग अपने आप से सवाल करते रहते हैं हमने जीवन में क्या किया। यही कृष्ण भक्त कभी ऐसा नहीं करते क्योंकि उसे पता है वो जिज्ञासा करेगा लेकिन दूसरे जिज्ञासा करेगा, वो भगवान के बारे में जिज्ञासा करेगा, भक्ति की जिज्ञासा है। और ये अगली जो डार्क लिखी है, किंतु हमने सुना है कि भगवान की इच्छा के बिना घास के फूल भी नहीं मिलता, तो जीव का इस जगत में आकर अच्छा बुरा कर्म करने के लिए भगवान जिम्मेदार थे। अभी क्वेश्चन है, मतलब हमको पता है कि भगवान चाहेंगे तो ही कुछ होगा, भगवान की मर्जी के बिना घास भी नहीं, घास भी नहीं। यदि भगवान चाहेंगे तो हवा चलेगी, हवा चलेगी तो घास मिलेगी, तो हवा किसकी मर्जी में चलेंगी, भगवान की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो जीव का इस जगत में आकर अच्छा बुरा कर्म करने से भगवान जिम्मेदार, क्योंकि जीव इस जगत में आ रहा है वो अच्छा कर्म कर रहा है या बुरा कर्म कर रहा है, इसके लिए भगवान जिम्मेदार है। यहाँ पर क्वेश्चन है, मतलब जब पेड़ भी भगवान की मर्जी से नहीं हिल रहा है, घास भी भगवान की मर्जी, हवा भी भगवान की मर्जी से नहीं चल रही है, तो जीव इस जगत में आ रहा है वो अच्छा कर्म कर रहा है तो भगवान जिम्मेदार है, बुरा कर्म कर रहा है तो भी भगवान जिम्मेदार है। तो ये क्वेश्चन है, तो भगवान जिम्मेदार है इन दोनों चीजों के लिए। तो आगे इसका पैरा में आंसर बताया है। आप कौन पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे, पढ़िए। महात्मा गांधी पूरा पेज पढ़ लीजिए। महात्मा गांधी कहते हैं भगवान के अनुमोदन के बिना एक घास भी नहीं मिलता, यह सत्य है। श्री कृष्ण के अनुमोदन के बिना कुछ भी करना संभव नहीं है। तब तुम प्रश्न कर सकते हो कोई अच्छा कर्म करता है, कोई खराब कर्म करता है, क्या दोनों प्रकार के कर्म में कृष्ण का अनुमोदन है? हाँ, दोनों में ही कृष्ण का अनुमोदन है। कृष्ण के अनुमोदन के बिना कोई कुछ भी नहीं कर सकता। किंतु कृष्ण किस प्रकार दोनों कर्मों को अपने अनुमोदन प्रदान करते हैं? उन्होंने हमें विवेक दिया, अल्प स्वाधीनता दी है। हम लोग कभी भी पूर्ण रूप से स्वाधीन नहीं हो सकते, किंतु वे हमारी सीमित स्वाधीनता में हस्तक्षेप नहीं करते। तुम्हारे पास अगर कोई स्वाधीनता न रहे, तुम अगर स्वाधीनता हो जाओ, तो तुम जो एक चेतन सत्ता हो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। प्रत्येक जीव को सीमित स्वाधीनता प्राप्त है, तभी श्री कृष्ण ने प्रत्येक को अपनी पसंद अनुसार स्वाधीनता प्रदान की। अब तुम क्या करोगे वह तुम्हारा उत्तरदायित्व है। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है, कृष्ण सबका अनुमोदन कर रहे हैं। किस प्रकार? अनुमोदन इस प्रकार है जब कोई कुछ कामना फलीभूत करने के लिए प्रार्थना करके यह बोलता है कि मैं यह करना चाहता हूँ, वह अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे करने में मेरा खूब आग्रह है। जब वह इस प्रकार कुछ करने के लिए होता है तो कृष्ण अनुमोदन करके कहते हैं ठीक है करो, वे हमें सुयोग प्रदान करते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब इसमें है, बताइए क्या आप सोचते हैं? भगवान जिम्मेदार है क्या हमारे अच्छे बुरे कर्मों के लिए? भगवान जिम्मेदार है क्या? हाँ है। क्या तीसरी लाइन देखिए, क्या दोनों प्रकार के कर्म में कृष्ण का अनुमोदन है? सहमति है? हाँ, दोनों में ही कृष्ण का अनुमोदन है। दोनों ही अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही कृष्ण के अनुसार है। लेकिन कैसे? आगे लिखा है कृष्ण के अनुमोदन के बिना कुछ भी नहीं, कोई कुछ नहीं करता। तो कृष्ण की मर्जी, अनुमोदन का मर्जी के हिसाब से उनके अनुसार कोई कुछ नहीं कर सकता। किंतु कृष्ण किस प्रकार दोनों कर्मों को अपना अनुमोदन प्रदान करते हैं?
अच्छे कर्म और बुरे कर्म, दोनों कर्मों को कृष्ण किस प्रकार सहमति प्रदान करते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखते हैं, उन्होंने हमें विवेक दिया है अल्प स्वाधीनता, मतलब विवेक मतलब बुद्धि, मतलब बुद्धि है, और अल्प स्वाधीनता मतलब थोड़ी सी स्वतंत्रता, थोड़ी सी अल्प मतलब थोड़ी सी, पूरी नहीं दिया है, थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है। हम लोग पूर्ण रूप से स्वाधीन नहीं है, पूर्ण रूप से स्वाधीन तो वो अकेला है, हम लोग नहीं है पूर्ण रूप से स्वाधीन, किंतु वे हमारे सीमित स्वाधीनता में हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन उन्होंने जो हमको अल्प स्वाधीनता दी है ना, उसमें वो हमको जरा भी हस्तक्षेप नहीं करते, मतलब हम लोग को बाधा नहीं डालते हैं। जो थोड़ा थोड़ा दिया है खान चलो ठीक है तुम लोग करो, ठीक है, स्वतंत्रता दिया तो बस तो करो। अब तुम्हारे पास अगर कोई स्वाधीनता न रहे तो तुम अगर स्वाधीनता विहीन हो जाओ तो तुम जो एक चेतन सत्ता हो उसका कोई अर्थ नहीं रहेगा। मतलब तुमको स्वाधीनता दिया है लेकिन फिर भी अगर तुम स्वाधीनता विहीन हो जाओ तो उसका कोई अर्थ नहीं। मैंने तो दिया है, तुमको थोड़ी सी स्वाधीनता दिया है, अल्प स्वाधीनता दिया है। अब प्रत्येक जीव को सीमित, लिमिटेड है, जो हमको फ्रीडम मिला है ना वो लिमिटेड है, वो कंट्रोल में है। भगवान बहुत ही चतुर है इस मामले में, बहुत ही सीमित स्वाधीनता दिया है उन्होंने। तभी श्री कृष्ण ने प्रत्येक को अपने पसंद के अनुसार स्वाधीनता प्रदान की। पसंद मतलब हम जो चाहते हैं वो कर सकते हैं। अभी आज हम जो चाह रहे हैं, हमने हमने इच्छा की कि हाँ चलो भारत के भगवान की मर्जी सही हो जाए, जब यहाँ पे बताया है भगवान की मर्जी, तभी हम लोग सब यहाँ पे इकट्ठा है ना। अब तुम क्या करोगे, वह तुम्हारा उत्तरदायित्व। कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई बुरा काम कर रहा है। हम जैसे ये काम है, हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम इसको अच्छा काम बोलते हैं कि हम भगवान को भजन कर रहे हैं, ये अच्छा काम, ठीक है, भगवान की मर्जी है, ठीक, हम बोल सकते हैं भगवान की मर्जी है, हम सबकी मर्जी है, ये अच्छा काम। अब कोई बुरा काम करना है तो कृष्ण सबका अनुमोदन कर रहे हैं। मतलब कोई बुरा कर्म कर रहा है, जैसे हम कोई बुरा कर्म कर रहे हैं, हम किसी को पीट रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, ठीक है, तो ये क्यों मार रहे हैं हम किसी को, मैंने किसी को मार दिया, छापा क्यों मारा मैंने क्यों मारा। अब कृष्ण यहाँ पर बोले हैं कि बुरा करो, इसके लिए भी कृष्ण जिम्मेदार है, मैं ये बोलूँ इसके लिए कृष्ण जिम्मेदार है, मेरे को कृष्ण ने बोला है ये मैं क्यों कर रही हूँ, मैंने उसको शापित क्यों मारा, ये मेरी बुद्धि, मेरा जो विवेक है, मेरे को जो भगवान ने थोड़ी सी स्वतंत्रता दी है, वो स्वतंत्रता का मैं क्या करूँ, मिसयूज करूँ, ठीक है, मैंने छापड़ मारते हैं, तो ये मैं अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रही हूँ। कृष्ण इसका अनुमोदन कर रहे हैं, मतलब कृष्ण बोल रहे कि मैंने तुमको फ्रीडम दी है तो तुम इसका यूज करो, तुमको चाहे जैसा करना, लेकिन वो हमको वॉच कर रहे हैं, ठीक है, कृष्ण हमको देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, कृष्ण हमारे पास है, हमारे आत्मा के बाजू में बैठे हुए परमात्मा होते हैं, वो हमको वॉच कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो हमको हस्तक्षेप नहीं कर रहे। उन्होंने पहले ही कहा है कि मैं तुमको स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करूंगा, ठीक है, तुमको जो करना है करो, मैं तुमको देखूंगा, तुमको हस्तक्षेप नहीं करूँ। कभी कभी हम जब कोई बड़ा गलत काम कर देते हैं तो हमको अंदर से आवाज आती है नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होता है ना, नहीं ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वो आवाज कहाँ से आती है, वो भगवान की, भगवान हमको बताते हैं, हमको चेताते हैं वो ये गलत है, लेकिन फिर भी अगर हमारी बुद्धि उस भगवान की आवाज के ऊपर हावी हो जाए तो हम वो गलत काम कर रहे हैं, है ना, कभी हम समझ जाते हैं तो हम वो काम नहीं करते हैं। तो भगवान हमको स्वतंत्रता दी है, ये हमारे ऊपर है कि हमको उसका यूज करना है या मिसयूज करना है ना। तो ये यही जो है स्वाधीनता, अल्प स्वाधीनता का मतलब यही है, वो अल्प स्वाधीनता से हम कोई भी काम सही भी कर सकते हैं, गलत भी कर सकते हैं। तो ये कृष्ण की ही मर्जी, हमारा बुरा कर्म भी कृष्ण की ही मर्जी है। क्यों कृष्ण की मर्जी है, क्योंकि कृष्ण की दी हुई अल्प स्वाधीनता, ठीक है, लेकिन कृष्ण उसको अनुमोदन भी कर रहे हैं, कृष्ण वाच कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तुम करो, तुमको जो करना है, तो मैंने फ्रीडम दिया है, बुरा करोगे बुरा होगा, ऐसा कृष्ण हमको बता रहे हैं। अब लास्ट लाइन देखिए, वह अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे करने में मेरा आग्रह है। जब वह इस प्रकार कुछ करने के लिए होता है तो कृष्ण अनुमोदन करके कहते हैं ठीक है करो, वे हमें सहयोग प्रदान करेंगे, ठीक है, तुमको जो करना है। तो ये हो गया आज की क्लास। हरे कृष्णा, धन्यवाद। नमस्ते नरसिंहा, नमस्ते नरसिंहा।
नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्रजमानम् नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भजमानम् यशोदाभियो लोकलब्धावमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदाभियो लोकलब्धावमानम् परामृष्टम् अत्यन्ततो धृत्य गोप्या मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शतङ्कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन शतङ्कनेत्रम् मुहुस्वसकम्पात्रि रेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् लीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम् स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् अख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे
परं देव मोक्षं न मोक्षं वदिं वा न चान्यं प्रीणेऽहं वदेशादपीह परं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं प्रणेहं वरेशादपीह इदं तेव पूर्णाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्य विरस्तं किमन्ये इदं देव पूर्णाथ गोपालबालम् सदा मे मनस्याभिरस्तां किमन्ये इदं ते मुखं भोजम् अत्यन्तनीलै गतं कुन्तलैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तै